हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कार है भाई शेवलेट बीट डीजल और आप जानते हो भाई इस गाड़ी को आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हो। गाड़ी है भाई 2014 मॉडल। अराउंड टोटल मान के चलो कि भाई गाड़ी को 12 से 13 साल कंप्लीट हो चुका है। भाई अभी इस गाड़ी में जाके एक दिक्कत आया है कार के एसी में। कार का जो एसी है ना भाई वो कल तक एकदम प्रॉपर चल रहा था, प्रॉपर कूलिंग कर रहा था, लेकिन आज जो है ना इसका एसी ऑन ही नहीं हो रहा है। मतलब ये मान के चलो, मैं जहाँ तक इसको चेक किया हूँ तो गाड़ी में बिल्कुल भी एसी गैस नहीं बचा है। गाड़ी का जब एसी गैस खत्म होगा ऐसे केस में भाई गाड़ी का कंप्रेसर भी ऑन नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी-कभी लोग सोचते हैं कि कहीं कंप्रेसर को वायर जो है चूहा वगैरह काट दिया होगा इसलिए एसी ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चेक कर चुका हूँ गाड़ी में बिल्कुल भी एसी गैस नहीं बचा है। तो आप ये मान के चलो कि कहीं न कहीं गाड़ी के एसी सिस्टम में कोई लीकेज है, जिस वजह से गाड़ी का जो एसी गैस है वो पूरा का पूरा लीक हो चुका है। तो भाई आज जाने वाले हैं इस गाड़ी का एसी रिपेयर करवाने, देखते हैं कि भाई क्या कुछ होता है, एसी गैस डलता है या कोई इश्यू है इसमें, जो भी कुछ आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाएगा। तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो भाई शॉप पहुंचते ही अपनी गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला काम है गाड़ी के एसी सिस्टम में प्रेशर चेक करना कि भाई इसमें एसी गैस है या नहीं है। तो मैं इसको ऑलरेडी घर पे चेक कर चुका हूँ, इसमें बिल्कुल भी एसी गैस नहीं बचा है, ये कहीं ना कहीं लीक हो चुका है। और भाई चेक करने में भी सेम चीज़ पता चला है कि भाई इसमें एसी गैस नहीं है। अब भाई देखते हैं कि क्या सिस्टम है, क्या चीज़ इसका खुलने वाला है। तो भाई फाइनली बहुत सारे चेकअप करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि गाड़ी का जो कूलिंग कॉइल है वो लीक हो चुका है। तो भाई कूलिंग कॉइल को ओपन करने के लिए कार का जो पूरा फ्रंट का डैशबोर्ड है ये ओपन होगा। तो भाई ये मान के चलो कि आराम से 4 से 5 घंटे का ये काम है। अगर आप ये सब काम अपनी गाड़ी पे करवाना चाहते हो, तो ये मान के चलो कि भाई 5 से 6 घंटा लगेगा ही लगेगा। वैसे अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड ओपन होने का काम स्टार्ट हो चुका है। तो भाई डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए 1 घंटा तो कम से कम लगता ही लगता है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारा नट बोल्ट दिया हुआ होता है और हर गाड़ी का अलग-अलग पोजीशन होता है बोल्ट वगैरह का। तो भाई इसमें आपको ढूँढना पड़ता है। अगर एक भी बोल्ट नहीं खुलेगा, ऐसे कैसे आपकी गाड़ी की जो डैशबोर्ड है ना, वो बाहर नहीं आएगा। आप ये चेक करो, स्पीकर भी ओपन हो रहा है, क्योंकि भाई स्पीकर के पीछे भी कुछ-कुछ बोल्ट दिया हुआ है। आप ये चेक करो, ये स्पीकर है, ये खुलेगा, इसके पीछे भी कुछ-कुछ बोल्ट है। तो भाई मेरी गाड़ी का भी सेम कूलिंग कॉइल रिप्लेस हुआ था। तो जहाँ तक मेरे को याद है कि भाई स्पीकर खुलता है, उसके पीछे भी बहुत सारा नट बोल्ट दिया हुआ है। आप ये चेक करो, यहाँ पे एक 10 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है। तो भाई मैं अपनी गाड़ी में जब चेंज करवाया था कूलिंग कॉइल, तो मान के चलो कि भाई 4 से 5 घंटा लगा ही लगा था। बाकी फाइनली गाड़ी का डैशबोर्ड है वो बाहर आ चुका है। एक बार आपको गाड़ी का अंदर से कंडीशन दिखाता हूँ। तो भाई ये चेक करो, ये कुछ हाल हो रखा है अपनी गाड़ी का। अभी भी पूरा सिस्टम ओपन नहीं हुआ है। अभी भी इसका कूलिंग कॉइल का जो मेन असेंबली है वो फँसा ही फँसा है। तो भाई इसको भी निकालना ही पड़ेगा। और आप ये चेक करो, इधर से वाइपर वगैरह ओपन हो रहा है। शायद इसको भी ओपन करना पड़ता होगा कूलिंग कॉइल को ओपन करने के लिए। चलो अब जो भी कुछ होता है आप इस वीडियो में देखते जाओ। फाइनली भाई गाड़ी का जो कूलिंग कॉइल का असेंबली है ये आ चुका है बाहर। अब धीरे-धीरे इसको डिसमेंटल करेंगे। इसमें भाई 2 चीज़ होता है, पहला होता है हीटर कॉइल जिससे आपकी गाड़ी का हीटर चलता है, और दूसरा होता है कूलिंग कॉइल जिससे आपकी गाड़ी का एसी चलता है। आप ये चेक करो, फिलहाल आपका जो कूलिंग कॉइल है ना वो कितना ज़्यादा चोक हो चुका है। अगर गाड़ी का कूलिंग कॉइल चोक होता है, ऐसे केस में गाड़ी का जो एयर का फ्लो है वो भी कम हो जाता है। और आप चेक करो भाई इसमें कितना ज़्यादा डस्ट वगैरह जमा हुआ है। इसमें डस्ट जमने का मेन रीज़न है गाड़ी में एसी फ़िल्टर का यूज़ नहीं करना। इसलिए भाई हमेशा गाड़ी में एसी फ़िल्टर यूज़ करना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम क्लीन भी ज़रूर करना चाहिए, वरना भाई सेम इश्यू आएगा। गाड़ी का कूलिंग कॉइल चोक होगा और कूलिंग कॉइल चोक होने की वजह से ही कूलिंग कॉइल लीक हो जाता है। और भाई मेरे को इसमें ऑलरेडी एक लीकेज दिख चुका है, इसमें हल्का-हल्का ऑयल आया हुआ है, मतलब कि कूलिंग कॉइल खराब हो ही चुका है। और फटाफट से इस कूलिंग ऑयल को बाहर निकालने देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये दिखता कैसे है। ये चेक करो, कूलिंग कॉइल फाइनली बाहर आ चुका है और अब इसका कंडीशन देखो भाई, ये कितना ज़्यादा धूल-मिट्टी से चोक हो चुका है। और अब देखो भाई यहाँ पे आपको हल्का-हल्का गीला दिख रहा होगा, यहाँ से कूलिंग कॉइल हो चुका है लीक। इसी रीज़न से गाड़ी का जो गैस है वो बार-बार लीक हो जा रहा था। तो भाई कूलिंग कॉइल लीक होने का मेन रीज़न होता है गाड़ी में एसी फ़िल्टर का यूज़ नहीं करना। तो ये फाइनली नया अपना जो है कॉइल आ चुका है। इसका प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई ये जो कूलिंग कॉइल है अपने को ₹3500 का पड़ा है। बाकी भाई हर गाड़ी का अलग-अलग प्राइस होता है, लेकिन ये मान के चलो कि 3 से ₹4000 ₹5000 के आस-पास हर गाड़ी का कूलिंग कॉइल आ जाता है। अब वापस से इसमें फिटिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से इसको फिट होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या कंडीशन है। ये है भाई गाड़ी का एक्सपेंशन वाल्व, इसको भी एकदम सही तरीके से क्लीन किया जाता है। जब भी गाड़ी का कूलिंग कॉइल वगैरह ओपन होता है, तो भाई एकदम प्रॉपर तरीके से एसी का काम होता है, पूरा पाइपलाइन क्लीन किया जाता है और एक्सपेंशन वाल्व को भी क्लीन किया जाता है, ताकि गाड़ी के एसी का जो कूलिंग है, उसमें बिल्कुल भी जो है ना कमी ना रहे, एकदम प्रॉपर तरीके से गाड़ी कूल करे। भाई फाइनली इसमें फिट हो चुका है कूलिंग कॉइल। अब वापस से जो कूलिंग कॉइल का असेंबली है वो अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में फिट होने वाला है। तो भाई ये बहुत लंबा काम होता है, आपको इस वीडियो में देखने में समझ में नहीं आएगा। इस 8 मिनट की वीडियो में आपको उतना समझ में नहीं आएगा कि भाई इसको जो है ना खोलने में, फिट करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन मान के चलो अगर आप इसको सामने करवाते हो तो 4 से 5 घंटा
आराम से लग जाता है। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड लगने का काम स्टार्ट हो चुका है और भाई ये लास्ट स्टेप चल रहा है। डैशबोर्ड फिट होने के बाद गाड़ी में जो है एसी गैस डालेगा, मतलब कि लीकेज टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद एसी गैस डालेगा। फिर भाई हम लोग उसको टेस्ट करेंगे कि प्रॉपर गाड़ी जो है कूल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब तक गाड़ी का डैशबोर्ड फिट हो रहा है तब तक भाई एक भाई इसने प्रेशर डाल दिया है एसी के सिस्टम में। ये चेक कर रहे हैं कि भाई इससे प्रेशर डाउन तो नहीं हो रहा है। तो भाई डैशबोर्ड को भी फिट होने में आधे से 1 घंटा बचा हुआ है। तब तक भाई इसमें लीकेज टेस्ट भी पता चल जाएगा कि कहीं गाड़ी का जो एसी का प्रेशर है वो डाउन तो नहीं हो रहा है। अगर प्रेशर डाउन हुआ तो भाई मान के चलो कि कहीं ना कहीं सिस्टम में वापस से लीकेज है, फिर से इसको चेक करना पड़ेगा। तो भाई ये सही तरीका है। उधर अपना डैशबोर्ड फिट हो रहा है और इधर अपना जो सिस्टम है ना, एसी गैस में प्रेशर डल चुका है। अगर लीक होगा तो आपको आराम से पता चल जाएगा। और इधर से अपना डैशबोर्ड भी मान के चलो कि लगभग फिट हो चुका है। इसमें ज़्यादा काम नहीं बचा है। ये सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बचा है और इसका एंड्रॉइड स्टूडियो है उसको लगाना बचा है और इसमें ज़्यादा काम नहीं बचा। मतलब कि मान के चलो कि 15 से 20 मिनट में इधर डैशबोर्ड भी अपना फिट हो जाएगा। और जब भी गाड़ी में एसी का काम होता है, जैसे कि कूलिंग कोयल वगैरह नया डलता है, तो भाई आपको एसी फिल्टर भी नया ही डालना होता है। वैसे भाई इस गाड़ी में एसी फिल्टर नहीं लगा हुआ था। यही रीज़न था कि गाड़ी का जो कूलिंग ऑयल है वो चोक हुआ और चोक होने के कारण लीक हो गया। गाड़ी में एसी सिस्टम का लीकेज टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो भाई अभी हो रहा है सिस्टम का वैक्यूम। वैक्यूम होने के बाद इसमें डालेगा भाई एसी गैस, मतलब ये अब कोई ज़्यादा काम नहीं बचा है। तो अभी देखते हैं कि भाई और क्या क्या सिस्टम है और क्या क्या अपनी गाड़ी में होने वाला है। फिलहाल इसमें कूलेंट भी कम था, क्योंकि भाई अगर जब भी गाड़ी का डैशबोर्ड और कूलिंग ऑयल वगैरह ओपन करते हो तो गाड़ी का जो कूलेंट है ना वो भी बह जाता है। तो भाई आपको अलग से इसमें फिर से कूलेंट टॉपअप करना ही पड़ेगा। तो भाई फाइनली अभी डल रहा है गाड़ी के एसी सिस्टम में एसी का कंप्रेसर ऑयल, फिर इसमें डलेगा एसी गैस। एक काम अपनी गाड़ी में और बढ़ गया भाई। जब भी एसी गैस डाल रहे थे तो उससे पहले चेक किया कि भाई एसी का जो कंप्रेसर का जो ये वाला पाइप है ना, ये क्रैक हो चुका है। मतलब कि एसी गैस अगर डाल देते हैं तो भाई कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये 1 दिन चलेगा या 1 महीना चलेगा। तो भाई लगे हाथ इसको रिप्लेस करवा ही देते हैं। इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो ये पाइप मेरे को पड़ा है 800 से 900 रुपये के आसपास। तो चलो भाई इस पाइप को नया मंगवाते हैं, इंस्टॉल करवाते हैं। तो फाइनली सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, गाड़ी में एसी गैस भी डल गया। तो भाई रात हो गया था इसलिए उतना ज़्यादा क्लिप शूट नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली आप चेक करो एसी गैस इसमें डल चुका है। अब आ रहा है इसमें एकदम ठंडा हुआ। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी में एसी का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी निकल चुके हैं घर के लिए। तो भाई गाड़ी में चेंज हुआ था कूलिंग कॉइल। बाकी उसके प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई कूलिंग कॉइल का जो प्राइस था वो लगभग था भाई 3,500 रुपये के आसपास। इसमें एसी गैस वगैरह डाल के भाई 4,500 6,500 रुपये के आसपास टोटल लगा हुआ है। लेकिन भाई अपने गाड़ी में एक पाइप भी चेंज हुआ था उस टाइम, तो उसमें लगभग मान के चलो 1,000-1,200 रुपये और एक्स्ट्रा लगा। तो टोटल 7,700 रुपये के आसपास जो है अपने गाड़ी में एसी का कूलिंग कॉइल और वो पाइप जो है सब कुछ करके कंप्लीट हो गया था। अभी फाइनली भाई एसी एकदम सही चल रहा है, आप चेक कर लो। एकदम लोएस्ट टेम्परेचर पे भी फिलहाल चल रहा है गाड़ी, ये देखो। अब गाड़ी में फिलहाल अब एसी में कोई दिक्कत नहीं है, एसी एकदम प्रॉपर चिल्ड कर रहा है। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है। तो भाई ऐसे वीडियो के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक करो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलेगा।